अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपसे थ्योरम्स का पूछूंगी। याद है सबको थ्योरम्स? अभी तक हमने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी? हमारी जो सबसे पहली थ्योरम थी वो थी, अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स है, तो वो इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करती है। आप मुझे बताओ आरजू, जो वो इक्वल कॉर्ड्स होगी वो कहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी? आरजू, am I audible to you? आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स है, अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो कहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी? मैंने आपसे पूछा आरजू, अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, अगर उस सर्कल की जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, ठीक, अगर उस सर्कल की दो कॉर्ड्स है, अगर वो इक्वल है, तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रही हूँ कि वो इक्वल एंगल्स कहाँ पर सबटेंड करेगी, कहाँ पर वो दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूरी थ्योरम पूछी ही नहीं। चले जायरा, आप बता दे। जायरा रोल नंबर 16, आप मुझे बता दो, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है किसी सर्कल की, तो वो दो इक्वल कॉर्ड्स कहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है।
कोई और जो बता सकता है? मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। मैम सेंटर पे। जी वेरी गुड, सेंटर पे। इसी थ्योरम का जो हमारा कन्वर्स है वो ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर तो वो कॉर्ड्स इक्वल होगी लेंथ में। चले एक और थ्योरम आप मुझे बताएं। हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, अगर कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है? मैम कोई मैं भी बोलूं? बता दो। मैम हाँ जी बाइसेक्ट करता है। जी बाइसेक्ट बिल्कुल, कर। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जी मैम। ऐसे ही इसका भी हमारा कन्वर्स है। अगर कोई लाइन होती है जिसे हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं जो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, तो वो लाइन होगी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमारे पास एक और थ्योरम थी कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए, कोई भी बताए। आज तो काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। मैंने पूछा अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, हम उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? वो 3 नॉन पॉइंट्स कितने सर्कल बना सकते हैं? मैम 1। वेरी गुड, 1 सर्कल। हमारे पास एक और थ्योरम थी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है सर्कल की वो क्या होती है सेंटर से? क्या वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती है या नहीं होती है इक्विडिस्टेंट? यस मैम, इक्विडिस्टेंट होती है। जी गुड। अब इसी थ्योरम का जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? कोई भी बता दो, इस थ्योरम का जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? अगर हमारी थ्योरम कहती है कि जो कॉर्ड्स होती है सर्कल की वो इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर से, तो अगर आप इसका कन्वर्स लोगे, इसका उल्टा आप लोगे, तो आप क्या कह सकते हो? हम कह सकते हैं कि जो कॉर्ड्स होती है, जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर से, वो लेंथ में भी इक्वल होती है। राइट? यस मैम। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम करी थी। थ्योरम कहती थी कि जो एंगल सबटेंड करती है एक आर्क सेंटर पे, वो क्या होता है उस एंगल से जो वो किसी और पॉइंट पे सबटेंड करेगी। अगर हमारे पास एक आर्क है, अगर वो आर्क जो वो आर्क एंगल बनाएगी सेंटर पे, वो क्या होगा उस एंगल से जो वो किसी और पॉइंट पे बनाएगी सर्कल के? क्या वो डबल होगा, क्या वो थ्राइस होगा या 4 टाइम्स होगा, क्या होगा? मैम डबल। मैम डबल। ओके गुड। फिर एक और थ्योरम हमने करी थी, जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं किसी सर्कल के। अगर हमारा लाइक मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है, अगर मेजर सेगमेंट में 2 एंगल्स है, क्या वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं या वो यस इक्वल मैम, नहीं वो होते? इक्वल होते हैं। यस मैम, इक्वल ही होते। ओके, तो हमारी आज की जो थ्योरम है वो है थ्योरम 9.10। थ्योरम 9.10
कहती है if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. That is, they are concyclic. हम पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, जो गिवन है। ए बी क्या करती है? ए बी बनाती है 2 इक्वल एंगल्स 2 पॉइंट्स पर। किन 2 पॉइंट्स पर? सी और डी पर। हमारी जो थ्योरम है वो कहती है अगर ये लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स की बनी है ए और बी से, ये जो लाइन सेगमेंट है ये बनाती है इक्वल एंगल्स एट पॉइंट सी और डी। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये बनाएगी एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी किन 2 पॉइंट्स पर? सी और डी पर। तो हमारे पास ये गिवन है कि जो एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी है ये है इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो पॉइंट्स ए बी सी और डी है ये कॉन्साइक्लिक है। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं? सर्कल पे लाई करते हैं। ये हमें प्रूव करना है अपनी थ्योरम में। थ्योरम क्या है वो आप लोगों को समझ आया या मैं रिपीट करूं? क्लास आपको थ्योरम समझ आई? क्या है थ्योरम, कहती क्या है वो आपको समझ आया या मैं रिपीट करूं? मैम एक बार फिर से आप रिपीट करिए। मैम रिपीट ठीक है। करिए एक बार। थ्योरम कहती है हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए बी जो बनाती है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बनी होती है 2 पॉइंट से, है ना? तो ये जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है, हमारी थ्योरम कहती है ये ए बी लाइन सेगमेंट 2 एंगल्स बनाती है। एक एंगल ये बनाती है पॉइंट सी पर और एक एंगल ये बनाती है पॉइंट डी पर। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल्स ये बनाती है ये लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पर सी और डी पर कौन कौन से एंगल बनाती है? एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। ये जो एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी है ये हमारे 2 इक्वल एंगल्स है जो ये लाइन सेगमेंट ए बी बनाती है। हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स है ए बी सी ओ डी ये एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। ये कौन सा साइक्लिक है? ये एक ही सर्कल पे चारों के चारों पॉइंट्स लाई करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट? हम लिख सकते हैं गिवन में ए बी subtends equal angles at C and D, that is
एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। प्रूव में हमें क्या करना है, पॉइंट्स A, B, C and D they are concyclic, मतलब they lie on the same circle। प्रूफ में हम लिख सकते हैं ABC जो है वो नॉन कोलिनियर है। हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक सर्कल पास हो सकता है। ये हमने अपनी एक थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। तो हम कह सकते हैं जो ABC है, पॉइंट ABC दे लाई ऑन दिस सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ABOC है वो सर्कल पे लाई करते हैं। हमने अपनी एक थ्योरम ऑलरेडी प्रूव करके रखी है कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक सर्कल उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ABC है वो सर्कल पे लाई करते हैं, क्योंकि अगर ABC 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनसे अगर हम बस एक सर्कल पास करा सकते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स उसी सर्कल पे लाई करते हैं। बचा क्या, पॉइंट D, वो हमें प्रूव करना है कि वो भी सर्कल पे लाई करता है। हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD-B। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD-B। क्यों? रीजन है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रूव करी थी थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल दे आर इक्वल। ये जो दोनों एंगल्स है ये सेम सेगमेंट में लाई करते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट हमारी ये है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, जो कि गिवन है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम कह सकते हैं जो एंगल ADB है दैट इज इक्वल टू एंगल AD-B। हम इन दोनों इक्वेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंगल ADB है दैट इज इक्वल टू एंगल AD-B। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों एंगल्स है ADB और AD-B ये दोनों इक्वल है टू एंगल ACB। अब हम अपना ट्राइंगल BD-D लेंगे। इन ट्राइंगल BD-D हम लिख सकते हैं एंगल AD-B इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल 1। हम लिख सकते हैं एंगल AD-B इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल 1। एंगल 1 हम ये वाला एंगल सपोज करेंगे। ये हमने क्यों लिखा? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होता है इनसाइड के जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। हम फर्दर लिख सकते हैं एंगल AD-B इज इक्वल टू एंगल AD-B प्लस एंगल 1 बाय इक्वेशन सेकेंड। हमने एंगल AD-B इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल 1, इस ADB की जगह भी हमने AD-B को सब्स्टिट्यूट करा। क्यों करा? क्योंकि जो हमारा एंगल ADB है दैट इज इक्वल टू एंगल AD-B, तो ADB की जगह हम AD-B लिख सकते हैं। तो जो हमारा एंगल 1 होगा
वो आएगा बराबर एंगल ए डी डैश बी माइनस एंगल ए डी डैश बी के। तो एंगल 1 हमारा 0 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ये एंगल 1 है ये 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब जो पॉइंट डी डैश है और जो पॉइंट डी है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो अलग अलग दो पॉइंट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं डी डैश एंड डी कोइंसाइड। ठीक, therefore which implies D also lie on the circle। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास थ्योरम 9.10 है जो कहती है एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट क्या करती है, वो सबटेंड करती है दो इक्वल एंगल्स एट पॉइंट सी एंड डी, मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये जो चारों के चारों पॉइंट्स है ये लाई करते हैं एक ही सर्कल पे। ए बी सी और डी जो पॉइंट्स है ये लाई करते हैं एक ही सर्कल पे। तो हमने क्या किया, हमने ए बी सी को नॉन कोलिनियर लिया। ए बी सी तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, हमने ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूव करी है। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उनसे बस एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो मतलब ए बी सी से एक सर्कल पास हो सकता है, तो मतलब ए बी सी एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक, ये हमने प्रूव करा। अब बचा क्या हमारे पास, पॉइंट डी। हमें देखना है कि पॉइंट डी भी सर्कल पे लाई करता है या नहीं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने अपनी लास्ट थ्योरम में देखा था। लास्ट थ्योरम का जो प्रूफ था वो यही था कि जो सेम सेगमेंट्स में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। फिर हमने अपनी पहली और सेकेंड इक्वेशन से कंक्लूड करा कि जो एंगल ए डी बी है वो है बराबर एंगल ए डी डैश बी के। उसके बाद हमने ट्राइंगल बी डी डैश डी लिया, बी डी डैश डी हमने उसके बाद ट्राइंगल लिया। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए डी डैश बी ये बराबर होगा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए डी डैश बी ये बराबर होगा एंगल 1 प्लस ए डी बी के, क्योंकि ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। फिर हमने क्या किया, हमने ए डी बी की जगह सब्सटीट्यूट किया एंगल ए डी डैश बी को। क्यों हमने सब्सटीट्यूट करा, क्योंकि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी डैश बी के। ऐसे ही हमारा जो एंगल 1 है वो आया 0 के बराबर। अगर हमारा एंगल 1 0 है, मतलब यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है, ये 0 है, तो इसका मतलब जो पॉइंट डी है और जो पॉइंट डी डैश है वो आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी है वो भी सर्कल पे ही लाई करता है। ए बी सी सर्कल पे लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं, उन्हें हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कंसिडर करा और फिर उसके बाद हमने अपनी थ्योरम से लास्ट टाइम ये प्रूव करा था कि जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उनसे एक सर्कल पास होता है। तो हमने इसी तरीके से देखा कि जो पॉइंट्स ए बी सी है वो क्या है, वो लाई करते हैं सर्कल पे। फिर बचा पॉइंट डी। पॉइंट डी के लिए हमने क्या किया, पॉइंट डी के लिए हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ली। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो वहां पे जब हमने अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमने अपना ये एंगल 1 फाइंड आउट करा कि एंगल 1 आता क्या है। तो हमारा एंगल 1 0 आया। अगर हमारा एंगल 1 0 है, अगर ये कोई एंगल है ही नहीं, तो इसका मतलब डी और डी डैश कोइंसाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट डी भी सर्कल पे लाई करता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन?
आफ्ताब हुसैन, आरिजू, बर्जिश, बीनिश, फैजान, फातिमा, इबादुल हक, इज्जत, माहिर, बिलाल, ma'am. नंदा। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स में से किसी को कोई कंफ्यूजन? फहद, आसिम, यावर अली, महरीन, तंजीला, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों के चारों जो वर्टिसीज होंगे ए, बी, सी, डी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसीज कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस पर हमारी 2 थ्योरम्स बेस्ड है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
चलिए क्लास, अस्सलाम वालेकुम।